Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the online class. So as you are familiar with the general form, general equation of Maxwell-Boltzmann. So today Maxwell-Boltzmann की जो equation की general form है उसकी derivation हमने पिछले lecture में की थी. So अब हम चलते हैं इसकी application की तरफ. तो सबसे पहले है distribution of molecular velocities. चलो हमारे पास लेट्स सपोज n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं. सो इसकी इन मॉलिक्यूल्स की जो मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ हैं उसकी उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की जो जनरल इक्वेशन है उसकी एप्लीकेशन से हम कर सकते हैं. ठीक है. सो इस इक्वेशन की जो फाइनल फॉर्म है फाइनल फॉर्म वो है dn/n = 4πm/2π/kT 3/2 e पावर माइनस यू स्क्वेयर ओवर 2kt u स्क्वेयर डी यू. सो इसकी डिराइवेशन के लिए हमने कुछ स्टेप्स फॉलो करने. ठीक है. सो सबसे पहले लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन ए विद अस विच शोज अस द 3D रिजॉल्व वेलोसिटी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल. ठीक है. u स्क्वेयर इक्वल्स u स्क्वेयर एक्स प्लस u स्क्वेयर वाई प्लस u स्क्वेयर जेड. जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में भी ये जो है ये 3D रिजॉल्व वेलोसिटी है मॉलिक्यूल की. ठीक है. और ये एक्स एक्सिस में, ये वाई एक्सिस में और ये जी एक्सिस में. ठीक है. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस कवर्ड इन एक्स एक्सिस. जिस डायमेंशन में ये मॉलिक्यूल मूवमेंट करता है इसके डिस्टेंस को प्रोबेबिलिटी जो है वो प्रोपोर्शनल है. ठीक है. डिपेंड करता है. So dpx is directly proportional to dux, where dux is the distance covered by the molecule in x axis. ठीक है. इसी तरह x, y और z जो एक्सिस है इसमें भी इसी तरह ये प्रोबेबिलिटी डिस्टेंस को प्रोपोर्शनल होगी. y में प्रोबेबिलिटी y एक्सिस में डिस्टेंस कवर करने को प्रोपोर्शनल होगी. इसका मतलब है dpx इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dux. इसी तरह y एक्सिस में ये प्रोपोर्शनल होगी duy को. और इसी तरह ये प्रोबेबिलिटी जो z एक्सिस में है वो प्रोपोर्शनल है duz. ठीक है. सो हमारे पास एक सेट ऑफ इक्वेशन आ गया जिसे हमने इक्वेशन 1 से यहाँ जो है स्पेसिफाई कर दिया. ठीक है. इसके बाद हम ये जानते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है वो बोल्ट्जमैन फैक्टर को भी प्रोपोर्शनल है. जिस तरह की आप इक्वेशन सेट ऑफ इक्वेशंस हैं जो कि इक्वेशन 2 से हमने स्पेसिफाई किया हुआ है. dpx मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स along x axis is directly proportional to the बोल्ट्जमैन फैक्टर in x axis, y axis and z axis. यहाँ ये एक्सपोनेंशियल माइनस बी जो है ये बोल्ट्जमैन फैक्टर है. ठीक है. एनर्जी है एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जी एक्सिस में. ठीक है. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ इस सेट ऑफ इक्वेशंस में भी हमारे पास जो यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज़ हैं यहाँ पर भी यहाँ जो है डिस्टेंस की प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर बोल्ट्जमैन फैक्टर की प्रोपोर्शनल. ठीक है. तो लेट्स कंबाइन दीज टू सेट्स ऑफ इक्वेशन. सो वी आर गेटिंग इन दोनों सेट्स ऑफ इक्वेशन को कंबाइन करने से जो हमारे पास आता है क्या है वो है ये dpx इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e एक्सपोनेंशियल माइनस बी ई एक्स डी एक्स. इसी तरह y और z के लिए. सो यहाँ पर कांस्टेंट जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करने से हमारे पास इक्वेशन सेट 4 बनता है. यहाँ पर b जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है. ठीक है. हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि जो नेट प्रोबेबिलिटी है मॉलिक्यूल्स की फाइंडिंग मॉलिक्यूल्स की जो नेट प्रोबेबिलिटी है सो dp टोटल प्रोबेबिलिटी या नेट प्रोबेबिलिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ dpx, dpy एंड dpz. ठीक है. सो इस इक्वेशन में इक्वेशन सेट 4 से जो वैल्यूज़ हैं dpx, dpy और dpz की वो हम इंट्रोड्यूस करके हमारे पास ये इक्वेशन बना. ठीक है. ये इक्वेशन जिसे हमने बाद में जो b है ये हमने कॉमन ले लिया और ई एक्स, ई वाई और ई जे जो है और डी यू एक्स, डी यू वाई और डी यू जेड
ये हमारे पास इस तरह इस इक्वेशन से इक्वेशन नंबर 5 बना, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है E इक्वल्स हाफ mu², इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट करते हैं तो इससे क्या बनता है, इससे बनता है b³ E एक्सपोनेंशियल माइनस b हाफ mu² इन x एक्सिस, u² इन y एक्सिस एंड u² इन z एक्सिस और ये d। सो इसे हमने फिर हाफ जो है 1/2 कॉमन ले लिया और इस तरह m जो है वो भी तीनों के साथ कॉमन है। सो b³ एक्सपोनेंशियल माइनस b m हाफ एंड ये जो है इक्वेशन 6 आपके साथ बना, ठीक है। अब जैसे ही 3 डायमेंशनल जो कोऑर्डिनेट्स से x y और z में जो वेलोसिटी है वो u² टोटल वेलोसिटी के बराबर है। सो हम जो है इसमें क्या पुट करते हैं, यहाँ पर x y और z एक्सिस की जगह हम u² या टोटल वेलोसिटी यहाँ हमने पुट किया, ठीक है। सो हमारे पास ये इक्वेशन बना, dp इक्वल्स b³ एक्सपोनेंशियल माइनस b m हाफ dx dy एंड du जी। ये इक्वेशन नंबर 7 बना आपके पास, ठीक है। अब हम अगर ये जो आप क्यूब लेते हैं ना, ये क्यूब अगर हम एक माइक्रो सिस्टम के लिए, ये अगर हम अब एक माइक्रो सिस्टम के लिए चूँकि हम एक बहुत स्मॉल एरिया ले लेते हैं तो अगर हम इस सिस्टम में इस क्यूब को जो कि इन्फिनिटेसिमल स्मॉल है, अगर इसको हम एक स्फीयर से रिप्लेस करते हैं, इसी तरह इसकी जो वॉल्यूम है वो हम एक स्फीयर में तब्दील कर लेते हैं। सो इस स्फीयर की रेडियस जो है वो हम u लेते हैं, तो फिर जो वेलोसिटीज ux uy एंड uz है वो अगर हम इनको रेडियस ले लेते हैं तो फिर इसकी जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होगी, मैथमेटिकली स्फीयर की वो बराबर है 4/3 पाई u³, ठीक है। ये 3 डायमेंशन में x y z में जिसे हमने सर्कल का जो है रेडियस के तौर पर ले लिया वेलोसिटीज को, वो इक्वल है 4/3 पाई u³, ठीक है। सो इस इक्वेशन 8 को डिफरेंशिएट करने से इसकी d लेने से क्या बना, dux duy dz इक्वल्स 4/3 पाई जो है कांस्टेंट है और du³ बना है, ठीक है। अब इसको हम पावर रूल से रिड्यूस करते हैं तो इससे क्या बनता है, सी बनता है, ये क्वेश्चन आपके साथ फाइनल आ गया, dux yz इक्वल्स 4 पाई u² डॉट du। अब इस इक्वेशन की वैल्यू जो है हम इक्वेशन 7 में पुट करके हमारे पास क्या बनता है, dp इक्वल्स b³ डॉट e पावर माइनस bm हाफ u² 4 पाई u² डॉट du, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस बात की, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। सो dp इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dn, या इसमें हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करके हमारे पास क्या बनते हैं, dp इक्वल्स kdn। चलो आगे बढ़ते हैं। इस इक्वेशन का जो है इंटीग्रल लेने से हमारे पास क्या बनता है, एक के जो है लेफ्ट में गया, कांस्टेंट है dn इक्वल्स b³ और ये इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल माइनस b हाफ u² और ये सो कांस्टेंट वैल्यू जो है वो हम लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे और इसी तरह d जो है वो यहाँ पर इसके साथ कैंसिल हो जाएगी इंटीग्रेशन के साथ, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया kn इक्वल्स और ये 4 पाई जो है ना ये कांस्टेंट है, ये भी इंटीग्रेशन से लेफ्ट साइड पे चला गया, ठीक है। सो अब हम जो है हमारे पास क्या बना, डिवाइड इक्वेशन 11 बाई इक्वेशन 12। इक्वेशन 11 जो हमारे पास आया था इक्वेशन 12 पर डिवाइड करके हमारे पास क्या बनता है, dn/n इक्वल्स ये आपके पास बना एक्सपोनेंशियल b माइनस bm हाफ u² डॉट du और यहाँ पर इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल माइनस bm हाफ u² और du
यू स्क्वायर डी यू। सो इस पर हमारे पास जो है एक स्टैंडर्ड जो इंटीग्रल है वो अप्लाई होता है यहाँ पर, ई पावर माइनस इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स 1/4 अल्फा पाई और अल्फा स्क्वायर रूट। ठीक है, सो यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन से आपको पता लग जाएगा। ये जो इक्वेशन 13 है ना, इसमें हमारे पास यहाँ पे अल्फा जो है वो बराबर है bm हाफ की, एक्स स्क्वायर की जगह हम यू स्क्वायर लेते हैं और dx की जगह डी लेते हैं इक्वेशन 13 में। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारे पास क्या आ गया, अगर हम कंपेयर करके स्टैंडर्ड इंटीग्रल के साथ तो इससे ये आता है। ठीक है, या खुद देख लें, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ये dn/n, और उस इक्वेशन में हमने स्टैंडर्ड इंटीग्रल के साथ कंपेयर करने के बाद अल्फ़ा की जगह हमने bm/2 या bm हाफ जो है अल्फ़ा की जगह ले लिया और एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर की जगह और dx जो है du की जगह हमने पुट किया। ठीक है, सो इससे जो हमारे पास इक्वेशन आता है वो क्या है, वो ये इक्वेशन हमारे पास आ गया। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब इस इक्वेशन का आप जो है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। ये जो आपके पास bm/रूट था, स्क्वायर रूट था, सो एक bm इसके पास मल्टीप्लिकेशन में था, तो हमने इनकी पावर्स को ऐड करके इसी आ गया 3/2 bm पावर 3 हाफ। ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर रूट की जगह हमने क्या ले लिया, हाफ ले लिया। ठीक है, इक्वेशन को इस तरह से तरतीब दे दिया। यहाँ पर जो b कांस्टेंट की वैल्यू है हमारे पास वो है 1/kt। ठीक है, सो इस b इक्वल्स 1/kt की वैल्यू टू एक्सपोनेंशियल माइनस mu स्क्वायर ओवर 2kt, b की जगह क्या आ गया 1/kt। ठीक है, बाकी का जो इक्वेशन है हमने उसी तरह उससे इस इक्वेशन को लिख दिया। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन 14 आ गया हमारे पास, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इस इक्वेशन बाई 2 पाई। सो इससे क्या आता है 2 पाई, यहाँ पर हमने 2 पाई पर मल्टीप्लाई कर दिया और 2 पाई पर डिवाइड भी कर दिया, तो यहाँ अगर इसके साथ 2 पाई मल्टीप्लाई हो तो इसे क्या आता है 2 पाई पावर 3 हाफ। ठीक है, और वहाँ पर जो इसके साथ अगर आप 2 पाई मल्टीप्लाई करें तो इसे क्या बनते हैं 4 पाई। ठीक है, बाकी का जो इक्वेशन है वो हमने उसी तरह लिख दिया। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन dn/n इक्वल्स 4 पाई एक्सपोनेंशियल माइनस mu स्क्वायर डिवाइड बाई 2kt m डिवाइड बाई 2 पाई kt पावर 3 हाफ u स्क्वायर du। सो ये जो आ गया हमारे पास, आप देख ले सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन है। ये 2 पाई और जो kt है और इन सब की पावर जो है 3 हाफ है। ठीक है, 3 हाफ यहाँ भी तो कंबाइनली जो हमने लिख दिया, सो इससे ये इक्वेशन आ गया m/2 पाई kt पावर 3 हाफ। ठीक है, सो ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन हमें ये बताते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी जो है और डिपेंड किस पर करता है, टेम्परेचर पर और मास ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये बोल्ट्जमैन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की जो इक्वेशन है उसकी एप्लीकेशन है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज ऑफ अ सिस्टम। ठीक है,